और अगली बड़ी खबर, यूरोपियन संसद में स्वीडन के सदस्य ने बाल काट लिए। स्वीडन की महिला सदस्य अबीर अल सहलानी ने बाल काटे हैं। दरअसल ईरान में जो हिजाब का विवाद चल रहा है और आंदोलन चल रहा है, महिलाओं के विरोध को समर्थन दिया है। ईरानी मूल की स्वीडिश नागरिक हैं अबीर अल सहलानी और उनकी तरफ से संसद में बाल काटना ये दिखाता है कि जो एंटी हिजाब आंदोलन इस वक्त ईरान में चल रहा है उसका समर्थन दे रही हैं ये सांसद। Women and their oppressors. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Azadi, women, life, freedom. तो ईरान में हिजाब के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसे कैसे धार मिल रही है इसे समझिए। फ्रांस की एक्ट्रेस हैं जूलियट बिनोचे, उन्होंने भी बाल काटे हैं इस विरोध में हिस्सा लेते हुए समर्थन किया ईरान की महिलाओं का। और इसी कड़ी में उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना ये वीडियो पोस्ट किया है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं जूलियट। तो काटे बाल और हिजाब पर बवाल, ये बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ईरान में जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। दरअसल हिजाब पहनने के विरोध में इसे अपराध बताया गया और फिर एक महिला के साथ बर्बरता की गई, फिर उसकी मौत हो गई और उसके बाद एक महिला एक्टिविस्ट, और उसके बाद जो आंदोलन छिड़ा ईरान में कई महिलाओं ने अपने हिजाब उतार कर फेंक दिए, जला दिए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर आईं और मुंबई में मंदना करीबी का प्रदर्शन, हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि बाल काटे गए, हिजाब पर कैसे बवाल। मंदना ने अकेले विरोध जताया है, ये तख्ती लेकर आपको हमने दिखाया। फ्रेंच एक्ट्रेस जूलियट बिनोचे ने भी बाल काटे और ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं बिनोचे। यूरोपियन संसद में एमपी ने भी बाल काटे। तो ये विरोध जताया गया है, जो महिलाओं के साथ इस वक्त हो रहा है ईरान में उसका विरोध जताया गया है और समर्थन एक तरह से आवाज उठी है। आपको बता दें कि यूरोपियन संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बाल काटे हैं। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, ईरानी महिलाओं का समर्थन किया है। जो ईरानी महिलाएं सड़कों पर उतरकर इस तरह हिजाब को जला रही हैं, फेंक रही हैं उतार के, और विरोध प्रदर्शन आक्रामक तरीके से दिखा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। भारत में भी समर्थन जताया गया है, ईरानी महिलाएं जो इस वक्त विरोध कर रही हैं ईरान में बैठकर। इसके अलावा आपको बता दें यूरोपियन संसद की जो सांसद हैं वो भी अल सहलानी ने बाल काट लिए। तो सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगी इस घटना को लेकर, जो दुनिया भर में बवाल है और एक समर्थन की आवाज़ उठ रही है, जोर से उठ रही है कि ये जो तेवर दिखाए जा रहे हैं महिलाओं की तरफ से ईरान में बैठकर कि हिजाब मंजूर नहीं है, हिजाब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हिजाब की वजह से ही महिला की जान चली गई। तो आप कैसे देखते हैं इस घटना को जो भारत में समर्थन दिखाया? मैं ये समझता हूँ कि जो ये हिजाब का मामला है, एक महिला पावर को बहुत दबाने की कोशिश रही है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, खास करके ईरान, अफ़गानिस्तान में, और इसका असर हमारे यहाँ पे बेंगलोर में भी पड़ा रहा है। और इसको अभी एक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि देखें महिला पावर ऐसा है कि विश्व में बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोतरी की है, और इस समय कोई इतना फ़र्क नहीं है बिटवीन मेल और फीमेल के लिए कि क्या परफॉर्मेंस है। और ये एक रिएक्शन हो रही है कि उनको दबाया जा रहा है, खास करके ईरान और अफगानिस्तान में। और मैं समझता हूँ ये मूवमेंट अफगानिस्तान में भी आगे बढ़ेगी। सर, जबरन हिजाब का जो कानून है ना वो थोप दिया गया है वहाँ पर ईरान में, महिलाओं पर जबरन हिजाब का कानून थोप दिया गया है और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। मतलब जिसको पहनना है वो पहने, ना नहीं पहनना है नहीं पहने। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि अगर आप हिजाब नहीं पहनती हैं और सार्वजनिक स्थल पर नजर आती हैं तो आपको पकड़कर मॉरल पुलिस अंदर कर देगी। इसलिए बगावत जो है वो बुलंद हो रही। बिल्कुल, इस पर हम और भी बात कर सकते हैं क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।